Hello बच्चों, let's see this question. The question says if the equations x cube plus x square minus 4x equals to 4 and x square plus px plus 2p equals to 0, where p belongs to real number, have two roots common, then the value of p is. So हमको p की वैल्यू बताना है यहाँ पर, और हमसे कहा है कि दो रूट्स कॉमन है दोनों इक्वेशन में. सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है वो क्या है? की कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि इफ अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके रूट्स अल्फा और बीटा है. सो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी अपॉन ए. इसी तरह अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, अगर ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये होता है. इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों का प्रोडक्ट्स ये होता है माइनस डी बाई ए. तो ये हमारा की कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट की बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सोल्यूशन देखते हैं इसका हम. सबसे पहले हमारे पास पहली इक्वेशन जो है इसको हम एफ एक्स मान लें. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x - 4 इक्वल्स टू 0, ये है. और इसके रूट्स क्या मान लेते हैं? लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स. रूट्स ऑफ एफ एक्स, तो ये एफ एक्स के रूट्स हैं. इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन इसको जी एक्स मानते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2p इक्वल्स टू 0, ये जी एक्स है. और इसके रूट्स लेट अल्फा कॉमा बीटा आर इट्स रूट्स. अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा क्यों लिया हमने? क्योंकि दो रूट्स कॉमन है और इस इक्वेशन के दो ही रूट्स हैं, दैट मीन्स अल्फा और बीटा कॉमन होगा. सो अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया हमने. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स देखते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा? ये होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज -1 हो जाएगा. ये इक्वेशन 1 है हमारे पास. और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए. माइनस डी अपॉन ए इज माइनस ऑफ -4, दैट इज +4 अपॉन 1. तो ये 4 आ जाएगा. ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास. इसी तरह जी एक्स से हम दो इक्वेशन निकालते हैं. जी एक्स से क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये क्या रहेगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए इज 2p. तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन 4 आ गई. नाउ इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लोग. सो फ्रॉम वन वन एंड थ्री, 1 और 3 से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -p है. सो अल्फा प्लस बीटा की जगह -p रख दें आप. -p प्लस गामा इक्वल्स टू -1. एंड फ्रॉम 2 और 4, 2 और 4 से हम देखें अल्फा बीटा क्या है? 2p. सो 2p, अल्फा बीटा है 2p इक्वल्स टू, सॉरी 2p इंटू गामा, 2p इंटू गामा इक्वल्स टू 4. तो यहाँ से गामा क्या आ जाएगा? यहाँ से गामा आ जाएगा 4/2p, दैट इज 2/p. गामा आ गया 2/p. इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में. इसको इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं गामा की वैल्यू को. सो -p प्लस 2/p इक्वल्स टू -1. यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -p² प्लस 2, एंड ये माइनस p इधर आएगा प्लस p इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी p² -p -2 इक्वल्स टू 0. सो ये हमारे पास
इक्वेशन आ गई पी में। नाउ पी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो फैक्टर्स करते हैं इसके, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, माइनस करने पे 1 आए, सो 2 1 जा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p कॉमन ले लेंगे, सर ये प्लस p होगा, p कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा p माइनस 2, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, p प्लस 1 एंड p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, p प्लस 1 एंड p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी p, जब p प्लस 1 को 0 रखेंगे तो p इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, और जब p माइनस 2 को 0 रखेंगे तो p इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो p की दो वैल्यूज आ रही है माइनस 1 एंड 2। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन। हमारे पास माइनस 2 है, 2 नहीं है, माइनस 1 है, यस माइनस 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।